क्या तुमने कभी सोचा है एक सिंपल सी डॉल भी किसी की मौत की वजह बन सकती है। एक डॉल जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा जो इंसान नहीं, कुछ और है। आज हम बात करने वाले हैं उस डॉल की जिसका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका नाम है एनाबेल डॉल। साल था 1970 का। अमेरिका के एक छोटे से शहर में दो नर्सिंग स्टूडेंट्स, डोना और एंजी, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। डोना की माँ ने एक दिन उसे एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में थी एक एनाबेल डॉल। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और लाल रंग के बाल, वाइट फ्रॉक और एक प्यारी सी डॉल। पर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हर दिन वो डॉल अपनी जगह से मूव कर जाती थी, कभी फ्रिज पर, तो कभी बेड पर, तो कभी किचन में। पहले तो डोना ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन एक दिन उस डॉल के पास से एक छोटी पर्चियां मिली जिन पे लिखा होता था हेल्प मी। अब डोना और एंजी समझ गई ये मजाक नहीं था, कुछ तो सच में उनके घर में था जो कि उन्हें परेशान करने वाला है। एक रात डोना घर लेट आई। उसने देखा उसकी डॉल बेड पर नहीं थी। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था और डॉल कॉर्नर में बैठी थी। उसके हाथ पर एक लाल रंग का निशान था, जैसे कुछ खून के धब्बे हों। वो वहां से जोर से चिल्लाती है। एंजी ने पुलिस बुलाने का सोचा, पर पुलिस को क्या बोले। कोई इंसान नहीं था जो उन्हें डरा रहा हो। वो तो सिर्फ एक छोटी सी डॉल थी। उनका दोस्त लो उन्हें समझाता रहा, ये डॉल श्रापित है, इसे अपने घर से जितना हो सके दूर कर दो। पर एक दिन लो के साथ कुछ अजीब हुआ। वो डोना के घर में अकेला था। बेडरूम से आवाज आई, एक हल्की सी। वो जैसे ही अंदर गया, उसने देखा डॉल उसके सामने ही बैठी थी। उसकी आंखें लो पर टिकी हुई थी। लो ने डॉल को उठाने की कोशिश करी वहां से, लेकिन तभी उसके सीने पर 3 बड़े स्क्रैच मार्क्स बन गए, जैसे किसी ने अपनी नाखून से उसकी छाती में घुसा दिया। डर के मारे डोना ने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने उन्हें मिलवाया एक कपल से, एड और लोरेन वॉरेन। उन्होंने जब उस डॉल को देखा, वो तुरंत समझ गए ये कोई इनोसेंट डॉल नहीं, बल्कि एक ये डेमोन है, एक राक्षस। लोरेन ने उन्हें कहा, ये एक एंटिटी है जो कि तुम्हें मासूम बनकर धोखा दे रही है। ये डॉल के जरिए तुम्हारे पास एनवायरमेंट में घुस रही है और इसका फाइनल गोल तुम सबको मानना है। वॉरेन ने एक एक्सोर्सिज्म रिचुअल स्टार्ट किया। तभी रूम में लाइट ब्लिंक करने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा एक तेज झोंके में बदल गई। एनाबेला डॉल अपने आप हिलने लगी। एक अजीब सी आवाज निकल रही थी उसके मुंह से, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई जूझ रहा हो और कोई रो रहा हो। फाइनली वॉरेन ने डॉल को कैप्चर कर लिया और एनाबेला डॉल को एक म्यूजियम में ले गए जिसका नाम था ओकल्ट म्यूजियम, जहां वो आज भी एक ग्लास केस में बंद है, कैद है। केस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन द डोर। अगर कोई इंसान उस ग्लास केस के बाहर कोई मजाक करता है या डोल को छूने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। एक विजिटर ने कभी एनाबेला डॉल को चैलेंज किया था, तू कुछ नहीं कर सकती। म्यूजियम से निकलते वक्त उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। लोरेन ने एक बार कहा था, एनाबेला खुद कुछ नहीं कर सकती, पर वो एक गेटवे है, उसके पार एक ऐसी शक्ति छुपी है
जो इंसान के अंदर तक घुस सकती है और उससे कुछ भी करवा सकती है। आज भी एनिमल डॉल म्यूजियम में लॉक है और लोग कहते हैं जब वो केस के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तो अगर कभी तुम्हें पुरानी डॉल गिफ्ट मिले, उसकी आंखों में मत देखना। क्या पता उसके अंदर भी कोई एनिमल जैसी एक अजीब शक्ति छुपी हो। दोस्तों, अगर आपको ये रियल इंसिडेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनिमल। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।